हाँ यारो, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी बढ़िया हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था। कई बच्चों से बातें हुई। आई थिंक एक ही शिफ्ट में था, मोर देन वन शिफ्ट का मेरे को कोई बंदा मिला नहीं, एक ही शिफ्ट के मिले मेरे को। और जो अपना आई थिंक 12 बजे था आपका एग्ज़ाम, 2-2:30 बजे के अराउंड सी छूटा था। तो उस टाइम वाले उन्हीं स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसका एनालिसिस मैं दे रहा हूँ। अगर और भी शिफ्ट थी तो आप कमेंट करके बता देना। मेरे को एक शिफ्ट का ही मिला, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या लगता है क्या सीन रहने वाला है। सबसे पहले वैकेंसी कंपैरिजन करें तो पिछले साल से इस साल थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। दूसरी बात, लेवल की बात करें तो पिछले साल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से कई बच्चे ऐसे जो इस साल भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनसे बात हुई तो उनका ये मानना था कि सर इस बार इस बार हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि पेपर का लेवल हल्का सा बेटर है डेफिनेटली। और क्या क्या था इंडिविजुअली एक बार बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले LRDI 60 क्वेश्चन थे, जिसमें 41 क्वेश्चन आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन DI आपके DI से थे, तो 4 DI के सेट थे। DI में प्रॉब्लम ये थी कि अपने आप में DI मुश्किल नहीं था, पर उस पर जैसे 5 क्वेश्चन का सेट है ना, तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे तो जो बड़े लेंदी जा रहे थे, तो वो टाइम ले रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, पजल की बात करें, पजल का मैंने आपको बताया था, एकदम इजी लेवल पजल भी नहीं आती, एकदम मुश्किल भी नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्री लेवल आ गया और ऐसा भी नहीं हाई लेवल मेंस आ गया, इन बिटवीन वही 4-5 मिनट वाले जो सेट्स होते हैं, 5-6 मिनट के अंदर 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट वाले सेट्स होते हैं। वही सेट्स आए थे। और क्या क्या आए थे ये तो आप लोगों को पता ही है, उस पर क्या आप टाइम वेस्ट करना। आपके आई थिंक ईयर एज वाली एक सेटअप था वेरिएबल के साथ, आपके मंथ डेट का एक सेटअप था वेरिएबल के साथ, देन आपके बॉक्स विद वेरिएबल का सेटअप था, देन आपके डेटा सफिशेंसीज थी, आपके इनइक्वालिटीज़ थी। इनइक्वालिटीज़ के खूब क्वेश्चन थे, नॉर्मल 4-5 क्वेश्चन थे, दो आपके वो वाले जो उस तरीके से रहते हैं ना कि अगर ये एक्सप्रेशन सही करवाना है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, बिल्कुल उल्टा पूछा जाता है। और एक ब्लैंक्स वाला कि इस पे इस जगह पर क्या भरें कि ये एक्सप्रेशन सही हो जाए, वो वाले। और डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चंस थे। आपके क्रिटिकल रीजनिंग से 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पूछा इन्होंने। और ऑर्डरिंग रैंकिंग का एक सिंगल क्वेश्चन था। फैमिली ट्री वाला 3 क्वेश्चन का वेटेज था, नॉर्मल था, वो आराम से बन रहा था। और क्या था, और इसी तरह से और भी थोड़ी बहुत और चीज़ें थी। पर ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो 45 से 50 के अराउंड का अटेम्प्ट मैंने देखा कि बच्चों ने किया है, तो ठीक ठाक निकाल लिया। बाकी इन्होंने टाइम इन्होंने अच्छा खासा दिया, ज़्यादातर बच्चों को टाइम अच्छा देना पड़ा था यहाँ पर। फिर क्वांट्स का सेक्शन आया। क्वांट्स का सेक्शन एक्चुअल में डुएबल निकल गया। क्वांट्स का सेक्शन पिछली बार आई थिंक ऐसा था कि उतना डुएबल नहीं था शायद तक, पर इस बार क्वांट्स वाला थोड़ा डुएबल निकल गया। क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन बड़ा डुएबल था आपके। जो इवन अर्थमेटिक के जो सवाल थे ना, वो उतने ज़्यादा लेंदी और ऐसे मुश्किल नहीं थे, डुएबल वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पर जिसने बाजी मार ली वहाँ पर। मैंने कई बच्चों का देखा कि कुछ एक 27-28 ही अटेम्प्ट कर पाए, और कई बच्चे ऐसे थे 33-33 का अटेम्प्ट निकाल के ले गए, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया वहाँ पे भीड़ से। बाकी केसलेट भी था, वेन डायग्राम वाला केसलेट, क्वांट्स के अंदर ही अपने मिसिंग नंबर सीरीज़ भी थी। हाँ, बस यही सेटअप्स थे अपने। 40 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। देन आपकी इंग्लिश इंग्लिश सबको ही डुएबल लगी। इंग्लिश सबको ऐसा लगा कि सर सबसे इजी सेक्शन इंग्लिश था, तो 30 के अराउंड, 25 से 30 के अराउंड ऑलमोस्ट सभी बच्चों का वेटेज है। बस उसमें वो है कि यार एक्यूरेसी का पक्का नहीं पता चल पाता। अब क्वांट रीजनिंग के अटेम्प्ट क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चा 50 अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पर और वहाँ से 25 एक अटेम्प्ट भी करता है, तो 50-25 करके 75 एक का मतलब 2-3 गलत हो जाएंगे, 2-3 गलत हो जाएंगे, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी एक्यूरेसी बन जाती है। बट इंग्लिश का पता नहीं चलता कितने गलत हो जाए कितने सही हो जाए। पर इंग्लिश बच्चे जनरली कह रहे थे कि सर सारे सेक्शंस में से सबसे डुएबल था, बन रहा था, सबसे ईजी वही था। फिर अपना जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का आया, ये आपका 60 क्वेश्चंस का था। GA में बच्चे वैसे ही ज़्यादा अटेम्प्ट करने से डरते हैं, चाहे कितना भी आ जाए। आया तो लेटेस्ट ही था, बट थोड़ा सा फंस रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत अटेम्प्ट मैंने किसी के देखे नहीं। जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए भी हैं, वो कंप्यूटर की मदद से किए, कि भाई किसी बच्चे की अगर कंप्यूटर बहुत अच्छी थी तो उसने वहाँ से कंप्यूटर में बड़ी अटेम्प्ट करके निकाल लिया। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट यार। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चों का मैं ये देख रहा था, 25 के अराउंड का अटेम्प्ट बैठ रहा था, 25 के अराउंड आउट ऑफ 60 वाला, 25-30 ये वाला रेंज ही रह रहा था, जिसमें एक्यूरेसी का वैसे ही नहीं पता चल पाता, तो उसमें मैं वैसे ही भरोसा नहीं करता। तो जनरल अवेयरनेस का भी ज़्यादा इजी नहीं मान रहे थे कि सर मॉडरेट फंस रहा था।
लेवल वाइज बात करें तो इंग्लिश सबसे डुएबल बता रहे थे। फिर बच्चों का कहना था कि सर उसके बाद क्वांट्स है, LRDI नहीं क्वांट्स वाला, ऑल्दो हमने पहले उसको नहीं उठाया, बट क्वांट्स वाला जब करने लगे तो पता चला क्वांट्स वाला ज़्यादा डुएबल था। फिर उसके बाद बच्चों का वही कि LRDI और GA वाला सेम सा लेवल पे था, दोनों ही थोड़े मॉडरेट साइड ही जा रहे थे। एक ज़्यादा टाइम टेकिंग था, एक थोड़ा सा वैसा था कि आता नहीं था सर कई चीज़ें। बट जो करंट अफेयर्स पूछे गए ना, वो जिन बच्चों ने ठीक अटेम्प्ट किया ना उनसे मैंने पूछा तो कि सर जो मई का महीना है उसमें से हैवी पूछा गया है। मई के एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि मई के महीने से ऑलमोस्ट सर 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 22 क्वेश्चंस मई से पूछे गए थे। बस वो तैयारी थोड़ी सी इन डिटेल करने की ज़रूरत थी। अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा था 120 प्लस है। ज़्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तैयारी करके गए थे, उनका मैंने अटेम्प्ट देखा तो रेंज है उनके अटेम्प्ट का 135 से 150 का, 135 से 140 150 का इनका रेंज है। उसमें डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस वगैरह इन सब का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो हो ही जाता है। अब IDBI एग्जीक्यूटिव की पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम, एक तो फॉर्म कम भरते हैं, ऊपर से फॉर्म भरने वाले भी बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है एग्ज़ाम देने, तो अटेंडेंस का भी रहता है, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो लास्ट टाइम से अगर अपने कंपेयर करें तो आप मान के चल सकते हो कि यार 5-6 नंबर का कट ऑफ का डिक्लाइन होना चाहिए। जैसे पिछली बार 116 था, तो इस बार 110 के अराउंड का तो कट ऑफ होना चाहिए, 110 के अराउंड। और रेंज अगर अपने बात करें तो मे बी मैं रेंज दूंगा 105 से 110, 105 से 110 तक का रेंज बैठना चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, इससे कम चला जाए, इससे कम जा सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप पहले दुखी हो जाओगे या फिर मेरे को गालियाँ निकालने लग जाओगे, यार मैंने बोल दिया वो थोड़ा ना सच हो जाएगा, वो तो कट ऑफ जब आएगी तब होगा। बट काफ़ी बड़ी चीज़ जो मैटर करती है ना, वो ये चीज़ करती है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए। लेवल का एग्ज़ाम का देखें और एक जनरल मैं एक आइडिया दूँ तो मेरे को लगता है 110 के अराउंड की कट ऑफ जाती है। बट अगर बच्चे कम करते हैं तो ये 110 से 105, 110 से 100 तक भी जा सकती है ना। पर तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट अगर दूँ तो मेरा मानना है कि 105 से 110 के रेंज में कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। बाकी लेट्स सी, जो रहेगी वो रहेगी। अब आपने अपना बेस्ट दे दिया, अब इसके बारे में ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब अपने RRB की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं सर। RRB का करंटली बहुत ही तगड़ा मेरा बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच, जो रीजनिंग क्वांट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। रीजनिंग और क्वांट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। आप अकेला रीजनिंग के लिए भी ले सकते हो, आप क्वांट्स प्लस रीजनिंग के लिए भी ले सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ अगर बच्चा कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहता है कि सर अब मेरे को टेस्ट सीरीज़ में स्विच करना है, बढ़िया लेवल की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, अब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ऑलिव बोर्ड का आज लास्ट डे है। उनके सेल चल रही थी, शायद ईद के त्यौहार पे सेल चल रही थी, तो उस सेल से आप एक बड़ा डिस्काउंट निकाल सकते हो यूजिंग द कोड ध्रुव। ठीक है जी, तो मेरा जो बैच है वो खरीद सकते हो ऑन डिस्काउंट VT20, और टेस्ट सीरीज़ भी खरीद सकते हो ऑलिव बोर्ड की यूजिंग द कोड ध्रुव DHRUV। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ यार सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में थोड़ी मर्यादा बना के रखिएगा, है ना। आप लोग स्टूडेंट हो, कल को आप कहीं ना कहीं जाओगे तो अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसे कमेंट करते हुए। और जो मैंने बोल दिया ऐसा नहीं कि कोई पत्थर की लकीर है, मेरी भी जो प्रेडिक्शंस होती है कई बार गलत होती है, ज़्यादा बार सही होती है, बट कुछ बार गलत भी होती है। तो हो सकता है कि अटेंडेंस कम रहे तो आपकी कट ऑफ और कम हो जाए, 100 तक चली जाए, 100 से नीचे भी चली जाए। बट जनरल जो मेरा आइडिया है वो 105 से 110 के अराउंड का है। ठीक है जी, चलो जी, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।